परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल कापोद्लेशिया तक का वर्णन हुआ, उसमें पराभव का मतलब दूसरे का अहित करने वाला। फिर होती है स्वयं अपनी प्रशंसा को करता हो, मतलब जो अपनी प्रशंसा स्वयं अपने, कुछ होते हैं अपनी प्रशंसा को चाहते हैं, मतलब स्वयं ही अपने मुख से अपनी प्रशंसा जो करते हैं, ऐसे व्यक्ति की भी नीलेश्या हो जाती है। कौन सी लेश्या हो जाती है? नीलेश्या। क्योंकि जो खुद अपनी प्रशंसा चाहता है, करता भी और चाहता भी है, अपने हाथ से ही अपनी प्रशंसा करता हो। हमें ऐसा हो, मैंने ऐसा किया, जो मैं का भाव आ जाता है, मेरे द्वारा हुआ, मैंने ऐसा किया था, मैंने देखो इतना अच्छा किया था, और मेरे द्वारा ऐसा ऐसा बड़े बड़े ऐसे काम किए जिसकी प्रशंसा लोगों ने की। अब ये जो भाव, स्वयं की प्रशंसा स्वयं के द्वारा, तो जो अपनी प्रशंसा स्वयं करेगा वो ऐसी लेश्या वाला हो जाता है। तो मन में जिनके ये परिणाम आते हो कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा दूसरा करे, मेरी प्रशंसा में स्वयं जब नहीं बताता हो, किसी को नहीं पता हो, तो व्यक्ति अपनी खुद बताता है, चला के अपने इसको बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने इस प्रकार से कार्य किया। पर का विश्वास ना करता हो, किसी भी व्यक्ति पे जो विश्वास नहीं करता अपना, मतलब उसे अगर कोई कहे तो वो कहता है नहीं मुझे विश्वास नहीं है, मतलब हर पे अविश्वास ही प्रकट करता है। उसके लिए कितना ही कुछ कर दो वो हमेशा अविश्वसनीय रहता है, मतलब वो किसी पे विश्वास नहीं करता, अपने सगे संबंधियों पे भी विश्वास नहीं करता, वो उनके प्रति भी अपना विश्वास, उससे कहो कि नहीं ये तुम्हारा पुत्र है तो कहीं नहीं, पुत्र का भी विश्वास नहीं है मुझे। उसे कहो कि आपकी पत्नी है तो कहीं पत्नी का भी मुझे विश्वास नहीं है, ना मुझे अपनी पत्नी का, ना पुत्र का, ना अपना पिता का, किसी का विश्वास नहीं। ऐसी जिसकी अंदर से धारणा होती वो भी नीलेश्या वाला हो जाता है। और अपनी प्रशंसा का इतना चाहने वाला होता है, ओ शांति सुन लो, अपनी प्रशंसा को इतना चाहने वाला होता है कि अपने प्रशंसक को जितना चाहे उतना धन दे सकता है। मात्र प्रशंसा करो मेरी। इसकी आवाज को थोड़ा संभालो भाई, फट सी रही इसकी। मात्र अपनी प्रशंसा को चाहने वाले को जितना चाहे वो पुरस्कार दे सकता है, धन दे सकता है। आप ऐसे लोगों से जो चाहे वो करवा सकते हैं, जो इसी लेशा वाले होते हैं। इन लेशा के परिणाम वाले लोगों से आप जो चाहे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो परिणाम होता है मात्र अपनी ख्याति पूजा लाभ का होता है, अपनी ख्याति पूजा लाभ को चाहने वाला होता है। थोड़ा सा फट तो रही भी, थोड़ी व्यवस्थित करो, गड़बड़ क्यों करते हो इसकी? तो जब जब अपनी प्रशंसा को चाहने लग जाओ, जब जब तुम अपने प्रशंसक को धन देने लग जाए, तो ये निश्चित मान के चलना कि ये तुम्हारी लेशा नियम से अशुभ की ओर जा रही है। तुम्हारे मन में ये भाव आने लगे कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते। कुछ लोग होते हैं अपने पोस्टर खुद लगवाना पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है, तो अपने पोस्टर खुद लगवाओ। अपने खुद के व्हाट्सएप चलाते नहीं चलाते आप लोग, क्योंकि लोग मेरी प्रशंसा करें, नहीं चाहते। आप किस लिए चलाते हो? अपना आप लोग जब किसी पार्टी में जाते हो, जब तैयार होके जाते हो, तो उसके अंदर क्या आपका परिणाम होता है चलाने का? आपको लोग नहीं पहचानते इसलिए चलाते हैं। क्या होता है उसके अंदर आपका? आपने कभी इस पे विचार नहीं किया कि मुझे क्यों, मैंने अगर
फोटो सुंदर हो, मतलब मैंने अगर कोई अभी पार्टी में जा रही हूँ तो ये फोटो डालने का कारण समझ में नहीं आता, क्या है कारण इसके पीछे है क्या? अच्छे लग रहे थे हम, खुद को हम अच्छे लग रहे थे तो हमने फोटो खींच ली और खींच के रख लेते, डाली क्यों? हमारे खुद को थोड़ी देखना थी, हमें तो पूरे संसार में दिखाना थी, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जो हमें जानते हैं उनको हम दिखाना चाहते थे कि आज हमने इस तरीके से मेकअप किया है, सजा है, हमने इस तरीके से ड्रेस पहनी है। तो क्या ये नीलेशा का परिणाम नहीं है? अच्छा, फोटो भी डाल दी और कमेंट से नहीं आता है तो कैसा लगता है? आपने आपकी सबसे अच्छी फोटो डाली, आप बिल्कुल तैयार होके आए, आपने फोटो डाली और फोटो डालने वाले का, सामने वाले का कोई कमेंट से नहीं आया आपको, कोई ने ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, तो फिर आपके अंदर क्या परिणाम आया? कैसे देखो, तो ऐसा लगता है खुद ही कमेंट्स करो। नहीं करते, मन में लगता नहीं। कैसे लोग एक कमेंट से तो कर देते, जय जी ने लिख देते, गुड लिख देते, अच्छा लिख देते, बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, आपने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, आपने अच्छा मेकअप कर रखा है। नहीं आता ये भाव। अब आप देख लेना, आपको मंदिर में बैठे हो, थोड़ा एक नहीं आए तो पूछ रहा हो, कोई कमेंट्स किसी ने किया ही नहीं, नहीं किए, तो आपको कैसा लग रहा है ये पूछ रहा हूं, वो तो उसकी तो छोड़ दो। अच्छा नहीं लगता जब कमेंट से नहीं आता हो। अगर हमने मेकअप किया, हमने अच्छी ड्रेस पहनी, हमने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी, हमने बहुत अच्छी कोई गहना खरीदा, बहुत अच्छी कोई हमने वस्तु खरीदी, मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल के साथ हमने अपना फोटो भेजा खींच के, और खींच के भेजा और सामने वाले ने कोई कमेंट ही नहीं किया, तब मन में खेद तो होता है कि देखो मैं सबको कमेंट्स करता हूँ और मेरे लिए कोई भी नहीं, एक ने भी व्यक्ति ने कमेंट्स नहीं करा। जब ये परिणाम आता है तब आप मानिएगा कि आपकी अशुभ लेस्या हो रही है। क्यों हो रही है वो पहले समझ लो, उसके पीछे मुख्य धारणा कारण क्या है कि आपकी अशुभ लेस्या क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि जब आपने अपना फोटो डाला था या आपने कोई अपने साथ वस्तु के साथ डाला था कि मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये मोबाइल खरीदा, मैंने ये कपड़े पहने, मैंने ये गहने खरीदे, ये मैंने साड़ी खरीदी, मैंने ये घर बनवाया, मैं इस घर में रहता हूँ, मैं, तो उसके पीछे आपकी चाहत थी कि ये मेरे लिए लोग प्रशंसा करें इसकी। क्योंकि अगर आपको प्रशंसा की भूख नहीं होती तो आप बिल्कुल फोटो नहीं डालते, क्योंकि आपके कोई मतलब ही नहीं था कि ठीक है मैंने पहन लिया, खा लिया, ले ली, क्या आप उसमें क्या करना। उसके पीछे जो गुडविल, जो ख्याति, जो प्रशंसा की अंदर चाहत थी, उस प्रशंसा की चाहत के कारण आपकी नील लेस्या अशुभ लेस्या हो गई। ये है उसके पीछे का। नीले हम क्या लिख रहे हैं? अपने प्रशंसक को जो धन दे दे, जो अपनी प्रशंसा खुद करता हो। आप उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। अपनी प्रशंसा खुद अपने हाथ से कर रहा है, तो अपना फोटो डाल रहा है तो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा वो, देख लो ना। अगर आप अपनी प्रशंसा को नहीं चाहते तो अपनी फोटो भेजते ही नहीं। आपके मन में कोई एक बात है, जब कोई प्रशंसा करता है तो तुम हाँ भरो ना करो, कुछ भी करो, अंदर गुदगुदी तो होती है। अब तुम इसको स्वीकार कर लो, सो ठीक, नहीं करो सो ठीक, होती कि नहीं होती? मन को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। देखो कुछ भी कहो, ये ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का मानव स्वभाव है, व्यक्ति का, ये हो नहीं सकता, ये छूट नहीं सकता। आप
चलिए ये भी नहीं स्वीकार है तो आप स्वीकार कर लेना, नहीं हो तो और बताऊंगा। जब आप किसी दुकान पे जाते हो, कपड़े खरीदने जाओ, अपने लिए कोई पादुका खरीदने जाओ, अपने लिए कोई स्वेटर खरीदने जाओ, तो विशेष तौर से आप उन कपड़ों की क्वालिटी देखते हैं कि उनके कलर का मैचिंग एचिंग देखते हैं? क्वालिटी अकेले तो नहीं देखते, उसके साथ जब आप कलर मैचिंग देखते, कलर का वो देखते हैं आप लोग, तो आप क्या देखते हैं कि मेरे ऊपर जम रही है कि नहीं, क्योंकि हर कलर हर किसी पे नहीं जमता। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, भोजन करो अपने मन का और कपड़े पहनो दूसरे के मन का। क्या? भोजन कभी दूसरे का मन का मत करो और कपड़े कभी अपने मन के मत पहनो। समझ में आ रही बात? क्योंकि भोजन जब हम करते हैं तो हमारे अपने लिए होता है वो, और कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो दूसरे के लिए होता है वो। आप देख ले, आप इसको स्वीकार करो चाहे नहीं करो। तो जब हम दूसरे के हिसाब से ही कपड़े खरीदते हैं, दूसरे के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं चाहते कि लोग प्रशंसा करें। फैक्ट है इसका कि आप चाहते हो कि लोग प्रशंसा इसकी करें, नहीं तो क्वालिटी ले लेते ना आप। कलर में कलर का इतना आपको क्यों वो है? हमको तो भैया अच्छी क्वालिटी दे दो, बढ़िया हो, बढ़िया सा हो, 2-3 साल चले अच्छी कंपनी का हो, बढ़िया ले लो। कलर के पीछे इतनी भागा दौड़ी क्यों? कलर के पीछे इतनी मत्था पच्ची क्यों करते हो आप? और उसके पीछे आपके 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? 3-6 4-4 घंटे ऐसे खराब होते एक कपड़ा खरीदने के लिए। सिर्फ एक कपड़ा, सिर्फ एक कपड़ा हो, बस एक जोड़ी खरीदता है, लेकिन 4 घंटे और 40 दुकान घूमता है। ये तो पुराना है, ये तो पुरानी हो गई, ये फैशन पुरानी हो गई, ये तो उसके पीछे कोई तथ्य है? हाँ, महिलाओं को तो उसमें भी आ जाए तो भगवान है। वो इसलिए नहीं लगते, वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके पीछे रहस्य आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। उसका रहस्य मैं बताता हूँ। जब आप कपड़े वहाँ खरीदते हैं तो उसमें इतनी लाइट होती है, इतनी चमक होती है, आप देखिएगा आपके जाते हो 3-4 स्विच एकदम से दबाता है वो। जैसे ही दबाता है और फिर आपके सामने वो, तो आपको ऐसे लगता है ये भी ले लो और ये भी ले लो और ये भी ले लो, सब सुंदर लगता है। और जैसे ही आपने थान में से उसको पीस करके आप बाहर आए, ये क्या ले लिया, ये क्या खरीद लाए, और ऐसे में कोई और दूसरा उस पे सिल लगा दे तो फिर तुम्हारी हालत देखने लायक है। अभी तक तो फिलहाल अपने मन में ही था कि लगता कोई गड़बड़ कर दी, मैंने गलत ले लिया। किसी तीसरे ने ये कह दिया कि क्या उठा लाए, क्या हो गया तुमको, तुम्हारी चॉइस कैसी हो गई? फिर अब तुम फेंक सकते हो, पहन नहीं सकते। फेंक तो सकते हो कि भाई तुम वापिस करो चाहे मत करो, लेकिन अब इसको पहन नहीं सकता। क्यों? किसी ने व्यक्ति ने कह दिया इसको। यही तो
ओ, यही जानना चाह रहा था मैं कि ये कौन सी लेस्या के साथ हमारा कौन सा भाव विशेष तौर से यह काम करेगा या कर रहा होता है। अगर हम इन लेस्याओं को पकड़ लिया, इन लेस्याओं को हमने जान लिया, तो हम अपने परिणामों को बहुत जल्दी से पकड़ जाएंगे। ये इसलिए अपने को ये पढ़ना है, ना कि हमें कोई एक ही साथ कोई कहानी जोड़ना है। ये तो जोड़ना एक निमित्त है कि भाई इसको कैसे समझोगे। आप ये जो सुन रहे हो श्रेणिक चाय, तो उसके पीछे कोई और कोई तथ्य नहीं है, उसके पीछे उन परिणामों को बता रहा हूँ कि एक जीव किन किन परिणामों के साथ जीता है। हमारे परिणाम कैसे कैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप डाउन कैसे होते रहते हैं ना। मुख्य तो अपना ध्येय ये रखना, किसी कहानी किससे को सुनना, किसी कहानी को सुनना अपना ध्येय नहीं है। तो आप वैसे ही पढ़ लोगे श्रेणिक चाहे, तो मैं नहीं पढ़ाऊँ तो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि इसमें हमारा कौन सा दृष्टिकोण छिपा हुआ है, हमारे अंदर से क्या प्राप्तव्य है। जब आप पढ़ते हो चारित्र, तो आपके अंदर एक स्टोरी होती है ना, आपके मन में एक स्टोरी चल रही होती है कि ये अच्छी स्टोरी है। आपके अंदर ना कोई वैराग्य के प्रति, उसके प्रति कोई इंटेंशन होता है, ना आप उसको लेके कोई क्लेशाओं को, कोई कसाई को लेके आपका कोई ध्येय नहीं होता। मेरा मंतव्य इतना है आपसे कि जब ये स्टोरियां आप पढ़ो, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को जब आप पढ़ते हो, तो उसके साथ ये चीज और सीख लो कि ये मिक्सअप कैसे होते हैं अपने साथ। आप थोड़ा सा उस ध्येय को लेके चलो। जिस दिन आप पुराण ग्रंथों को पढ़ने लग जाओगे इस ध्येय से, आप निश्चित मानना आपको लगेगा कि हमने कुछ अद्भुत पाया है। अभी हमारा ध्येय एक स्टोरी है, एक कोई पुराण कथा है जो हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो हमारा ध्येय वो होता है कि हाँ, एक थी रानी, एक था राजा, बहुत अच्छा था, बहुत चला उनका। हमारा ध्येय नहीं। आप कहानी सुनने का ध्येय समझ में रहे हो। स्टोरी जब आप सुनोगे तो मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, आप उस पे जाया करो। वरना सब समय आपका खराब हो रहा है। आप तो ये तो आप ही पढ़ सकते हो, इसमें क्या है, कोई बड़ी चीज है क्या। श्रेणिक चाय आपने नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोगों ने कई बार पढ़ा है। नहीं पढ़ा ना, आपने पढ़ा ना। और कितने लोगों ने पढ़ा श्रेणिक चाय? आपने पढ़ा, आपने पढ़ा। और किसने पढ़ा? आपने ही पढ़ा। कभी इस ध्येय से पढ़ा? वो भी नहीं पढ़ पाए, भूल गए थे। अब भूलना नहीं, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका ध्येय इसके साथ जुड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़ा लेस्याओं को समझ लो, थोड़ा सा एकाग्रता ले आओ, एकाग्रता के साथ इसको पढ़ लो। ये बातें घर में कर तुम बातें खूब कर लेना घर में, थोड़ा सा एकाग्रता होके पढ़ लो। इनमें नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बातें करते हो, मैं तो अपने करके चला जाऊंगा। एक आधे घंटे पौन घंटे की क्लास मुझे करना है। और आपका ध्येय अगर आपस में बात करना है, तो फिर तो उस ध्येय को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। अपना ध्येय लक्ष्य आपका यही है, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपना लक्ष्य को तो समझ लो। आप यहाँ जितनी देर के लिए आप आ रहे हो, आधी पौन घंटा, एक घंटा, आप इतनी मेहनत करके भी आप इतनी दूर से यहाँ आ रहे हो, तो अपना लक्ष्य तो तय कर लो। ये तो तय कर लो कि एक घंटा आप यहाँ किसके लिए आ रहे हो, और आ रहे हो तो फिर उसको पूरा कर लो। नहीं तो चर्चाएं तो आप जिंदगी भर से आप करते आ ही रहे हो भैया मेरे, ठीक है ना। तो थोड़ा एकाग्रता लाओ अपने हाथ में। पुस्तक कहाँ है आप सबकी? एक में से तीनों चारों पढ़ लोगे? एक एक पुस्तक ले लो, उठा लो, थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। जब आप पुस्तक को सामने रखते हो तो आपके पढ़ने का एक आनंद अलग होता है। वरना तो एक ठीक है महाराज जी पढ़ रहे हैं, महाराज जी, तो थोड़ा सा अपना पुस्तक को सामने रख के पढ़ो, उस लाइन को दोहराओ। तो लेस्या क्या होती है, नहीं तो फिर आपका लक्ष्य ही आपका, मेरे को लगता है सिर्फ स्टोरी जितना ही रह जाएगा। तो अपनी प्रशंसक को स्वयं करना, अपनी प्रशंसक को धन देना, ठीक है। ये लक्ष्य जिनका हो चुका होता है, उनकी लेस्याएं अशुभ हो जाती है, उनके अंदर का परिणाम गिरने लगता है। उनके लिए जो
कर्मों का आश्रव बंद होता है, वो भी निम्न स्तर का हो जाता है? तो जब हमारी ये लेशाएं होती है तो अब आपको समझ में आया ये कापोत लेस्या का, क्योंकि ये अशुभ लेस्या का वर्णन अब यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। आगे से अब शुभ लेस्याओं की चर्चा अपनी शुरू होगी, है ना? तो दूसरे के ऊपर रोष करता हो, हमेशा क्रोध करता हो, दूसरे की निंदा करता हो, दूसरे से ईर्ष्या रखता हो, पर का पराभाव करता हो, पर का अहित सोचता हो, पर के लिए हमेशा नीचे गिराने का भाव लाता हो, अपनी प्रशंसा करता हो, अपनी प्रशंसा स्वयं करे, दूसरे से करवाए, प्रशंसक को धन देता हो, धन देकर वो अपनी प्रशंसा को कि हाँ मेरी प्रशंसा करो। तो इसीलिए तो मैं आपको ये अपना चल रहा था कि हम जितनी भी ये अपनी फोटोएं, अपनी जितनी सामग्री हैं, समझ तो लो समय हमारे क्या लेशा हो रही है, हमारी परिणाम क्या हो रहे हैं, इस चीज को तो समझ लो। आपने इसको भी पकड़ लिया तो कम से कम आपके अंदर ये बात गहरी पेट कर जाएगी कि नहीं। देखो पहनना तो मुझे है, आपके परिणाम बदलते ही आपके कर्म बदलने लगेंगे। आप ये पकड़ लो, बस मैं ये चाह रहा हूँ आप अच्छा पहनो, मुझे कोई एलर्जी नहीं, पहनना भी चाहिए, है तो बुरा ही क्या है, लेकिन उसके साथ हमारे परिणामों का विचित्रता क्या होती उसको हमें पकड़ना है बस। तो जब आप कोई भी चीज खरीदो तो ये जान के मत खरीदो कि मेरे से ख्याति हो, मेरी प्रशंसा हो, इसलिए खरीदो कि ये मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, सबका मन होता है, लेते हैं, लेकिन इसके साथ मेरी ख्याति पूजा लाभ हो तो समझना ये मेरी लेशा मेरी अशुभ की ओर जा रही है। क्वालिटी क्वांटिटी सब खरीदो, कोई बात, क्योंकि अब तुम्हारा ग्रस्त होगा तो कोई कितना कहूँगा, कोई तुम रोक तो नहीं पाओगे अपने आप को। बस इतना सा चाह रहा हूँ कि इसके साथ अपने भावों को व्यवस्थित कर लो बस। एक बात कल नहीं परसों कही थी कि जब हम इन्हीं भावों के साथ स्नान करते हैं कि हमारा शरीर स्वच्छ हो, सुंदर बने, तो हम पाप कर्म कमा रहे होते हैं। जब हम इन भावों के साथ स्नान कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे मंदिर जाना है, जनालय जाना है, आहारदान करना है, मुझे पूजन करना है, इसके बिना मैं कैसे जाऊंगा, तो हम पुण्य कमा रहे होते। देखो दोनों में स्नान नहीं छूटा। जब आप शरीर के लिए कर रहे थे तब तुम पाप बंद हो रहा था, और तुमने जब भगवान की भक्ति के लिए किया तो पुण्य बंद हो गया, स्नान तो नहीं छूटा ना। तो हमें कितना अच्छा है कि सिर्फ हमारा भाव ही बदलना पड़े, और इसके बदलते हमारी लेशा बदल गई, और लेशा के शुभ होते ही हमारे अंदर जो जितना भी बंद हो रहा था, जितना पाप का बंद हो रहा था, अपने आप ही अच्छा हो गया। तो यही तो आपको बस सिखाना है, आपको यही सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो। जब हमारी ये अशुभ लेस्याएं हो गई आपकी, तो अशुभ लेस्या का एक बार नाम गिना दो। कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेस्याएं अशुभ होती हैं। अब ठीक अपन शुभ लेस्याओं की ओर चलते हैं। जैसे पहले सबसे तीव्र कृष्ण लेस्या, उससे कम नील लेस्या, उससे कम कापोत। अब सबसे पहले कम शुभ लेस्या में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी चलेंगे अपन। लेस्याओं में उल्टा चलेंगे, शुभ में अशुभ में जो अपन नीचे की ओर आए, शुभ में उससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। अब आपके जब शुभ परिणाम होते हैं तो उन परिणामों के साथ आपकी लेस्याएं कैसे बदलती देखना। पीत कहो चाहे तेजो लेस्या कहो, ये दोनों एक अर्थवाचक है। कोई तेज लेस्या बोलता है, कोई पीत लेस्या बोलता है। तेज लेस्या कहो, पीत। अब देखो इसमें जो आपके अंदर जो परिणामों कैसे होना चाहिए,
जो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता हो। क्या जानता हो? अपने कर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य को और नहीं करने योग्य कार्य को जो जानता हो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हमारा ये क्या होता है? कर्तव्य का कर्तव्य। यथा समय कभी कभी हमें ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे हमें गंभीर होना चाहिए, कहीं कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमें हंसमुख होना चाहिए, हमें फ्रेंकली होना चाहिए, और कहीं कहीं हमें दोनों प्रकार के होना चाहिए, है ना। ये जगह पे तय करता है, डिपेंड करता है उस वातावरण पे, उस जगह पे होने वाले कार्य के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य। मान लो किसी के यहाँ दुख है, गमी हुई है, तो वहाँ हमें कैसा होना चाहिए? हमें वहाँ पर गंभीर होना चाहिए, ना कि वहाँ पे हम हंसी मजाक करें, क्योंकि सामने वाला दुखी है और वहाँ पे हम हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वातावरण को या आपके लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कह नहीं पाएगा आपसे भले ही, लेकिन उसको लगेगा कि कैसे व्यक्ति हैं, यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं, हम सब दुखी हो रही है, इस तरीके से हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना। और मान लो शादी विवाह है और वहाँ तुम गंभीर होके बैठ जाओ, तो उसको लगता है क्या भाई, भैया तुम शादी में आए हो, गंभीर थोड़ी आए हो। तो वहाँ आपका भाई मुस्कुराता, आप अच्छे से रहो। इसको बोलते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य। ऐसे ही धार्मिक वातावरण में हमें धर्म करने की चर्चाओं में हम धर्म की चर्चाएं करें, और जहाँ हम अलग प्रकार के वातावरण तो अलग प्रकार की चर्चा करें। मन क्या कहता है आपका? क्योंकि मन गलत तो नहीं हो रहा, ऐसे कैसे कहेगा मन? माइक दे दो भैया, माइक। कि जहाँ अच्छा करना चाहिए तो वहाँ भी अच्छा नहीं करता मन। इतने पापन की चिंता है आपको। बहुत अच्छा है ये तो। आपका माइक बंद है क्या? बंद है। अंदर से मन कहता है कि पाप तो नहीं हो रहा है, ऐसा कार्य कर रहा तो पाप तो नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़ना चाहिए उसको। तो अपने को तो बहुत अच्छा है, मुझसे बचे। जब हमारा मन ही कह रहा है कि अपन पाप में नहीं लगना है, तो हमें उससे अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत अच्छा है, कम से कम ये मन में भी आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मन में आ जाना भी एक बहुत अच्छी घटना है कि हम उस पाप तो मान रहे हैं कम से कम। कुछ लोग पाप को पाप भी नहीं मानते। एक बात ये तो है कि मन में अगर ये परिणाम भी आ रहा है हमारे मन में कि ये पाप है, बेटर है, अच्छा है, नहीं तो हम पाप को पाप भी ना माने और फिर भी करते जाएं तो ये बहुत बुरा है। स्वीकार भाव तो है हमारे अंदर कि नहीं एक बुरा है, लेकिन मैं क्या, मेरी मजबूरी में ग्रस्त हूँ। ग्रस्त होने के कारण मुझे करना पड़ रहा है। मैं क्या करता, मेरी गृहस्थी का जीवन ही ऐसा है, मेरी गृहस्थी के कारण मुझे इस तरीके के वातावरण में करना पड़ रहा है। और एक बात और है, लेकिन सावधानी कहाँ रखना है ये भी आप रखो। विशेष तौर से सावधानी रखो मंदिर में। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हम जिनालयों में होते हैं उस समय अगर हम सावधान नहीं हैं, क्योंकि जिनालय एक ऐसी जगह है, एक पवित्र स्थान, जिनालय एक सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। और उन जिनालयों में हम अगर हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अगर अपने परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, तो नियम से मानना निदत्तित निकाचित कर्म का हम बंद कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है, हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, हमें कोई जान रहा है या नहीं जान रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कर क्या आते हो, तुम जिनालय में करने क्या आए हो।
डिपेंड तो इस पे करेगा ना। मान लो आप जिनालय में यहाँ पे आके झूठ बोलो, यहाँ पे आके हम किसी की वस्तु उठा लें, यहाँ पे आके हम हंसी मजाक करने लग जाएं, जिनालय में आके हम गंदगी फैलाने लग जाएं, तो हमें कौन सा कर्म का बंद होगा? नियम से पाप कर्म बंद होगा। और एक बात ये तय मान के चलना कि जिनालय में बंधा हुआ कर्म छूटता नहीं है। हंस के बांध तो लेता है व्यक्ति, बांध लेता है कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अब क्या अपने को करना है तो करना है। लेकिन एक बात ये तय मान के चलना, जिस दिन इसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है जिनालयों में की हुई क्रियाओं का। देखो मैंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बाहर कुछ भी कर लें, वो क्षेत्र अलग है, वहां पे बंद अलग है और यहाँ का बंद बिल्कुल अलग है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हंसी मजाक करो, अन्य क्षेत्र में तुम कुछ भी करो। क्या मंदिर में की हुई चोरी और बाहर की हुई चोरी एक है? मंदिर में की हुई हंसी मजाक, बाहर की हंसी मजाक एक है? बहुत अंतर है इसमें, बहुत अंतर मान के चलना। मान लो मंदिर में तुम किसी के साथ भद्दी हंसी मजाक करो, मंदिर में किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करो, तो तुम्हें वो इतना तीव्र बंद होगा जब तुम्हारे उदय में आएगा, उसको तुम भोग नहीं पाते। इसको बोलते हैं निधत्त निकाचित कर्म का बंध। नियम से माना। क्यों? क्योंकि तुमने किस जगह बैठ के ये काम किया था, ये तय किया। ये तय करता है कहां पे बैठ के हमने क्या किया था, किस स्थान पे बैठ के हमने क्या काम किया था, बस ये तय करता है। इस परिणामों का खेल बड़ा विचित्र में बार बार आपको इसलिए नोटिस कराता हूं कि आपको लगता होगा कि हम क्या करें, आपको लगता होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बंधु एक मैं बता रहा हूं, ये आज नहीं, जिस दिन उदय में आएगा, जिस दिन तुम्हें ज्ञानावर्णी कर्म, जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा, तुम थक जाओगे, रो रो के थक जाओगे इस बात के लिए कि हमने ऐसा क्या किया था महाराज, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मत करो। ऐसी लायक आप जो भी करते हो करते रहो, लेकिन मैं बार बार आपको संकेत दे रहा हूं और आप नहीं पकड़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। और नहीं पड़ने से फिर ऐसा लगता है कि अब भवितव्यता ही ऐसी हो जीव की, तो फिर अब कहना सारा बेकार जाता है। तो आप अपनी भवितव्यता को अगर सुधार सको तो जिनालय में मेरा फिर कहना है सावधान रहना। जिनालय में अगर पाए हो, मंदिर में पहुंचे हो, तो इस जिनालय की मर्यादा को बना के रखना। इस जिनालय में कभी ऐसे परिणामों से बचना, इन बातों से बचना, जो बातें तुम बाहर वातावरण करते रहते हो, बाहर लाते रहते हो, कम से कम जिनालय में तो अपने आप को बचाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जाप देते वक्त अगर कुछ बेकार भाव आए तो उस समय भी निधत्त निकाचित कर। देखो ये मनोगत परिणाम है। मान लो आप जाप दे रहे हो, घर की याद आ रही, विकार भाव आ ही गया, दुकान की बात आ गई, और किसी के साथ बैर भाव था उसकी याद आ गई, और भी कुछ याद आ गई, पूर्व में की हुई बातें याद आ गई, तो कम से कम वचनों से तो मत करो, काय से तो मत करो उसको अब, क्योंकि मन हमारे बस में नहीं, मन हम पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन हम वचन से भी कर रहे और काय से भी कर रहे, तो और कहाँ जाओगे? उसको तो पकड़ो, वहां तो अपने परिणाम खराब मत करो तुरंत। और एक बात ध्यान रखना, जब जब ऐसा कुछ कार्य हो रहा हो तो उसका एक सबसे सॉल्यूशन दिया कायेश्वर। क्या दिया? तुरंत अपने आप को रिटर्न करो, अपने मन को रिटर्न करो और उसी समय कायेश्वर करो, क्योंकि हमने गलत जगह सही स्थान पर गलत कार्य किया। समझ रहे हो? तो आप सबसे पहले इस बात को पहले समझ लो, और अगर आपके मन में अगर बैठ जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन जिनालयों में आके हर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जो आप कर जाते हो।
कभी कभी आप किसी की पुस्तक उठा के किसी ने पुस्तक ले ली, है ना, ये एक हमने मंतव्य नहीं था लेकिन हमसे ये गलती हुई है। किसी की थाली लगी थी मान लो अष्टद्रव्य की, हमने उठा के अब हमें पता ही नहीं था, लेकिन ये चोरी है। अदत्ता दानम स्तयम है ना, बिना पूछे बिना दिए लेना। तो कोई आपकी तो थी नहीं और आप लाए, उसने तो अपने लिए लगाई थी, आप पूछ लेते जिनवाणी ले लूँ मैं, आप इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि इन जिनालयों में इन चीज़ों से बचो। कहीं फुर्सत में बैठे हैं तो हम कभी कभी गप्पे लड़ाने लगते हैं ना। अब मान लो क्लास में 5-10 मिनट है, अब महाराज जी आने वाले हैं, तो जब तक हम अपने इधर उधर की लेडीज और फिर हम लोग उसको पीछे करके उठा लेते तो उसमें भी दोष लगता है। क्या कह रहे हैं, बात सुनिए। पूरी बुक इकट्ठी जिनवाणी उठा के रख लेते हैं, एक जो पहले आ जाती है, फिर वो हम लोग ऐसे पीछे बैठते तो वो उठा लेते हैं। किस लिए रखते हैं वो? सब तो आपके लिए तो रखते हैं वो, इसीलिए तो रखते हैं कि भाई कोई आएगा तो ले लेगा, बस वो भाव तो यही है ना। उनका भाव ये है कि भाई अलमारी में रखी है, यहाँ रख दे रहे, यहाँ से उठा के ले लेगा, तो कोई बात नहीं। वो नहीं कह रहा हूँ मैं। वो मान लो वो 1 ला के रखी थी उसने पूजन के लिए, वो मान लो दर्शन के लिए उठा, और आपने उसकी थाली और पुस्तक ही उठा ली, तो हमने बिना कहे ले ली ना। ये क्या, मान लो अभी अभिषेक में 10 मिनट था, भगवान लाना, तो हम अपने घर की चर्चाएं करने लगे बैठ के, होते ना, आपस में मिले, हाँ तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, तो ये पाप का बंध का कारण है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो बहुत लोगों से एक बात कहता हूँ कि कम से कम इन जिनालयों में मौन ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। कारण उसका क्या है कि हम जिनालयों में व्यर्थ की बात सबसे ज़्यादा करते हैं, घरों की, इधर उधरों की, समझ आ रही। तो हम यहाँ तो कम से कम जिस चीज़ के लिए आए वो तो, कोई आपसे भाई पूछे कि हाँ भाई मौन है, हाँ मेरा मौन है, आप जिनालय के बाहर मिलो। मैं कह रहा हूँ जिनालय के बाहर बैठ के तुम खूब करो, लेकिन जिनालय में मत करो जिस जगह पे बैठो, ये कह रहा हूँ। अंदर की कोई भी वस्तु लेते हैं लेकिन अपन इकट्ठा उसके लिए दे देते हैं द्रव्य दान, हाँ। तो पाप लगेगा कि नहीं? जैसे चंदन वगैरह ही लिया अपन ने कभी, और फिर अब पानी लिया, जल यूज किया अपन ने बाहर का, मंदिर के कुएं से पानी भर रहे हैं। प्रश्न पूछो, प्रश्न क्या है? यही तो महाराज जी की पाप लगेगा कि नहीं? फिर किसमें? जब आपने जल ले लिया कुएं का वहां से, इसके अपोज में सबसे अच्छा साधन यही होता है कि इसके अपोज में हम कुछ डालें। गुल्लक होती है ना, गुप्त दान। एक बात सबसे अच्छा आप अपना नियम भी बना लो कि भगवान के दर्शन बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले हम गुल्लक के दर्शन करेंगे। क्या? भगवान के दर्शन हम बाद में करेंगे, हम पहले गुल्लक के दर्शन करेंगे। गुल्लक के दर्शन का मतलब उसमें सबसे पहले हम दान डालेंगे और फिर हम सीधा इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। सारी समस्या ही निपट गई। हमने समस्या का समाधान, अब हम आराम से जिनवाणी का उपयोग करें, आराम से वहाँ के जल का उपयोग करें और अपनी द्रव्य धो के लाए उसका उपयोग करें। एक बात मैं बार बार आपको ये भी कहता हूँ कि कभी भी मंदिर की द्रव्य की उपयोग मत करो। भले ही आपने साल भर का वहाँ पे द्रव्य के पैसे दे दिया, वो आपकी अपने वो सद्भावना है, लेकिन जब आप मंदिर के द्रव्य के लिए दे दिया, आप विचार करो कि हर तरह के लोग आते हैं मंदिर में। कोई मंदिर में हल्का चावल लाता है, कोई बहुत अच्छा लाता है, कोई मीडियम लाता है, हर तरह के। और आपका मन होना चाहिए कि उत्तम चावल मेरा, उत्तम द्रव्य अच्छी हो। अब उसी हल्के चावलों से करोगे तो आपको कैसा भाव लगेगा? आप समझो तो बात को। और एक चीज याद रखना, कभी भी जीवन में, हर जगह नोटिस कराता हूँ, आपको भी नोटिस करा देता हूँ, जब हम अपने साथ द्रव्य लेके घर से आते हैं उसका लाभ क्या है? एक लाभ देखना है, इसका लाभ। हम इसके लाभ को नहीं समझ पाते। हमेशा हमारी धारणा में तो यही है कि हमने तो इकट्ठा पैसा वहाँ दे दिया, हमें द्रव्य मिलेगी। तो कई लोग खाली हाथ चले आते हैं कि हमने द्रव्य दे दी तो वहीं से सीधा हमें द्रव्य मिल जाएगी, तो हम सीधे अब घर से सीधे सीधे चले आए।
ये लाभ आपका छूट जाएगा अगर आपने इस बात को नहीं समझा। आप घर से खाली हाथ आए तो क्या आपने एक छोटी सी घटना सुनी होगी कि एक मेंढक था जिसने अपने मुख में पंखुड़ी के दबा के भगवान के समोसण में जा रहा था। इतने सुना है? जब वो भगवान के समोसण में जा रहा था तो एक हाथी के नीचे दब के मरा और देव बना। ये आपसे पूछना चाहता हूं कि देव बना क्यों बना वो देव? भाव मात्र से नहीं, उसके मुख में एक पंखुड़ी थी। सुन लेना, वो बना क्यों? भाव मात्र से नहीं बना वो, उसके मुख में एक पंखुड़ी थी। वो पंखुड़ी उसका संकल्प था। कहाँ का? मैं उस समोसरण में दर्शन करने जाऊंगा और भगवान के खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पंखुड़ी में फूल नहीं ले जा सकता तो इस पंखुड़ी को उठा के भगवान के समोसण में चढ़ाऊंगा। ये उसका द्रव्य के साथ भाव था। तो जो उसका संकल्प था वो पंखुड़ी उसके संकल्प के रूप में एक प्रमाण पत्र था उसके पास। जब वो हाथी के नीचे दबा तो उस संकल्प को उसने जो अपने मुख में रख रखा था, उस संकल्प का ये अतिशय था कि मर के देव बना। अब आप जब जाते हो तो आपके हाथ में जो द्रव्य होता है वो सामान्य द्रव्य नहीं होता। आप समझो इस बात को, वो सामान्य नहीं होता। इस बात का प्रमाण पत्र होता है कि मैं मंदिर जाने का संकल्प का प्रमाण पत्र है। वो किस चीज का प्रमाण पत्र है? संकल्प का। ये मेरा प्रमाण है संकल्प मंदिर जाने का, जिनालय जाने का। और मान लो इस बीच में कोई दुर्घटना हो जाए देव योग से कर्म के उदय में और हमारे प्राणांत हो जाए तो नियम से मानना तुम्हारी देवगति तय है। तुम्हारी देवगति को कोई नहीं रोक सकता। और तुम खाली हाथ गए, मान लो। अब देखो तुम्हारा संकल्प क्या है। तुम खाली हाथ गए, खाली हाथ तुम घर से चले थे और अचानक कोई दोस्त मिला। देखना तुम्हारी विचित्रता। देव कोई दोस्त मिला, किसी ने कहा कि चल अपन घूमने आते, कहाँ मंदिर जाना है, चल 10 मिनट बाद चला जाना है। तो खाली हाथ होते हो तो चले जाते हो कि नहीं? और जब भरे हाथ होते हो तो नहीं, बस 5 मिनट पहले मैं मंदिर जाऊंगा, देख मैं ये द्रव्य लेके जा रहा हूँ, तो एक काम कर मेरे साथ तू भी चल। और द्रव्य चढ़ा के बस फिर चलते साथ में, तो भी कहता ठीक है चल जल्दी से मंदिर करके। तो द्रव्य का प्रभाव है कि नहीं हमारे पर? और नहीं होता तो हम बैठ के निकल जाते हैं, 10 मिनट बाद चल ठीक है अब तू कह रहा है तो चलता हूँ। ये होता है द्रव्य ले जाने का। आप अपने साथ जब द्रव्य रखते हो तो उस द्रव्य के कारण आप एक संकल्प ले लेते हो कि मैं जब तक जिनालय के दर्शन ना कर लूँ तब तक मैं मंदिर से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ये संकल्प आपको देवगति का बंद कराता है। आपकी छोटी सी डब्बी होती है वो, बात छोटी सी डब्बी की नहीं है, बात छोले से चावल की नहीं है, एक लौंग की नहीं है, एक बादाम की नहीं है, बात है वो संकल्प की। ठीक है, चलिएगा कल की घटना शुरू कर रहा हूँ। आप अपनी घटना को आगे बढ़ाइए, अपने दिमाग को लड़ाइएगा अपनी घटना को। जब वो श्रेणिक चारित्र में जब उसने श्रेणिक को देखा है ना, वेणु पद्म नाम का वो नगर है ना, वहां पे हाँ वही जा रहा हूँ, वही पहुँच तो रहा वही जा रहा हूँ, वही पहुँच रहा हूँ आप तक। तो जो धनश्री नाम की उसकी जो स्त्री, नागश्री नाम की जो उसकी पुत्री है, धनदत्त नाम का जो उसका पिता है, तो जब उसके घर पहुंचा, घर जाके उसने देखा कि श्रेणिक ने देखा कि मेरी परीक्षा हुई है और उसने पैर धो लिए। पैर धोकर वो आंगन में पहुंचा। अब 2 परीक्षाएं होना है, एक परीक्षा श्रेणिक की होना है और एक परीक्षा उस नागश्री की होना है। पहली परीक्षा नागश्री की चर्चा करता हूँ, धनश्री की परीक्षा मतलब इसकी श्रेणिक की चर्चा की आपको आगे बढ़ाता हूँ। उसने श्रेणिक को देखा, श्रेणिक का आतिथ्य किया कि आइए आप, सही आप आए हैं, बहुत मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ भोजन जरूर करिएगा। देखो श्रेणिक ने क्या उसकी परीक्षा ली, श्रेणिक की परीक्षा बहुत ले ली उसने। श्रेणिक उससे कहता है हाँ आपका काफी नाम सुना है, आपके रूप की भी खूब चर्चा सुनी है, क्योंकि इसकी जो सखी थी
वो इसकी खूब चर्चा करके आई थी कि हमारी सखी ऐसी है, हमारी सखी ऐसी है। और श्रेणी की चर्चा इसकी की गई थी, इसके पिता ने की थी कि बहुत रूपवान है। तो इसकी सखी की चर्चा कहता है कि मैंने सुना है, लेकिन मेरी एक नियम है, अगर मेरी इस शर्त को कोई पूरा करेगा तब मैं उसके यहाँ हाथ का भोजन करूंगा। तो कहा आप अपनी शर्त बताइए, आपकी शर्त क्या है? तो उसने कहा ये मेरे पास 32 चावल के दाने हैं। क्या? इन 32 चावल के दानों से जो मुझे 56 भोग बना के खिलाएगा उसके हाथ का मैं भोजन करूंगा। दाने कितने हैं और भोजन कितना है? 56। अब उसमें खीर, पूड़ी, हलवा सब होना चाहिए। उसने कहा तो क्या कोई बात नहीं, आपकी शर्त पूरी हो जाएगी, आप मुझे वो 32 चावल के दाने मुझे दे दे। अब नाक सीढ़ी की परीक्षा शुरू। वो समझ गई कि अब ये मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने उस 32 दाने को लिए। अब 32 दाने से 56 होगा, आप बना सकते हैं? देखना आपके जीवन में कभी ऐसी आ जाए घटना तो आपके साथ क्या हो सकता है। जब उस 32 दाने को उसने हाथ में लिया, उस 32 दाने को उसने आटा बनाया और कुछ आटे को मिक्स करके उसके पुए बनाते ना, आप क्या बोलते हैं, मालपुआ, जो बड़ा ही नहीं, अब जो तुम यहाँ की दासा बोलते उधर पुआ बोलते हैं इसको। मीठा होता है ना, जो जैसे आप रसभरी बनाते हैं ना, रसभरी आपकी गोल होती है और पुआ लंबा लंबा होता है ना। रेल में आप क्या बोलते, चीला क्या बोलते हैं, बबरा। वो बबरा आपका एक नमकीन होता है, एक मीठा होता है। मालपुआ उससे थोड़ा सा अलग होता है, वो चाशनी में भीगा हुआ होता है। मतलब चाशनी में जैसे आपकी रसभरी डलती है, ऐसी वो डलता है, लंबा सा होता है। आप कभी नेट पे देख ले, क्योंकि अलग अलग जगह की डिश है ना। मुझे क्या मालूम, अब मैं तो अपनी कथा पूरी कर लूं, नहीं तो इस रेसे में तुम्हारा तो इंटरेस्ट रेसे में भी है और मेरा कथा में है। मेरा आपको लीन लेस्या का भाव और इन लेस्याओं तक आपको पहुंचाने का भाव। तो उसने उस पुए को बनाया, फिर अपनी सखी को याद किया। उसने कहा देखो सखी, शर्त ये कि इससे अपने को 56 भोग बनाना है। अब तुम देखो क्या कर सकती। उसकी सखी बहुत गजब की थी। उसकी सखी ने कहा हो जाएगा, लाओ मुझे दे दो ये पुए। उन पुओं को लेके वो सीधा कहाँ गई आपको मालूम? सीधा गई वो जुआरियों के यहाँ। जुआ खेलने वाले लोग होते ना, तो इनके अड्डे होते हैं जुआरियों के। यहाँ जुआ बेल के खेलते हैं, यहाँ जुआ बैठ के खेलते हैं। तो एक सराय जैसा था जहाँ जुआ बैठ के खेल रहे थे। वहां जाके उसने बड़ी चतुराई से एक चीज बोली कि जो कोई ये पुए खरीदेगा वो आज जुए में जीतेगा। ये बहुत चमत्कारी पुए हैं, सुन रहे हो? ये कहलाते हैं एक चमत्कार, मतलब एक चतुराई भरी। अब जब उसने देखा कि बड़ी चतुराई से उसने अपने पुओं को, एक व्यक्ति जुआरी मिल ही गया, कोई ना कोई फंस ही जाता है ना? कोई ना कोई ऐसी बातों में आ ही जाता है। लालच बुरी, हाँ, जब लोभ किसी को सता रहा होता है, जब लोभ अंदर से गहरा होता है तो उस लोभ के कारण इन चक्करों में पड़ता है। कभी कभी आप लोभ में फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते? आप भी लोभ में आ जाते हैं। किसी ने कहा कि देखो, तुम्हें अगर पास होना हो तो उस मंदिर में जाके तुम्हें ना एक नारियल चढ़ा दे रहा हूं, तुम चढ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हें, अब वो मंदिर किसी का भी हो, कैसा ही हो, कहीं का ही हो, तुम्हें कोई लेन देन नहीं होता उस चीज से, है ना? हो जाता है ना? यही होता है हमारी जिंदगी में जब हम लोभ में फंसते हैं। अधिकतम लोग जो कुदेव देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं वो लोभ के कारण पड़ते हैं, लालच के कारण पड़ते हैं। उस जुआरी ने
उसकी मनचाही कीमत दी। उसके तुम जो दो सो ले लो, लेकिन आज जुए में मुझे जीतना है, तुम बोलो इसकी क्या कीमत है। तो वो तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। उसका तो मंतव्य पूरा हुआ, उसने क्या बढ़िया, उसने मन चाहा पैसा लिया, पोहे को बेचा और सीधा जाके उस नागश्री के हाथ में उसने धन रख दिया। उसकी तो मंतव्य पूरा, उसने पूरी सामग्री बुलवाई, दूध खीर चाल सब उसी पैसे से। देखना 32 चावल के दाने से 56 भोग कैसे बनते देखो। सैनिक चाहे तो सीखो कैसे कैसे चतुराई से उन्होंने अपने जीवन को। जब उसने पूरी 56 भोग बना के तैयार किए, फिर सैनिक को बुलाया। सैनिक आया, सैनिक को सारी बात की, आपके 32 चावल से हमने ये सारा काम किया, बता दिया। सैनिक को बहुत प्रशंसा करी उसकी कि हाँ देखो ये चतुर है। दोनों को उसने बढ़िया भोजन किया। नागश्री ने अब परीक्षा ली फिर सैनिक की। अब ये अंतिम परीक्षा थी सैनिक की। उसने एक टुकड़ा दिया जो गोल छेद तिरछा था, वो था मूंगा। मूंगे का एक टुकड़ा था जिसमें छेद तिरछा था, मतलब उसको घुमा के निकाल सकता था कोई धागे को, मतलब कोई निकाल ही नहीं सकता था उसको। उसने कहा देखो आप ये धागा लो और ये मूंगा लो, इस धागे को इसमें मूंगे में इसको पिना दो और मुझे आप दे देना। आप होते तो क्या करते, पहले आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं बताता हूं उसने क्या किया। क्या करते भाई, हमसे नहीं डल रहा तुम ही डाल लो, या थोड़ा बहुत डालने का पुरुषार्थ करते। अब वो तिरछा तो डल ही नहीं सकता, सुई से नहीं डल सकता, किसी से नहीं डलता, क्योंकि जब मान लो ये गोल घूम रहा हो तो सुई नहीं जा सकती उसमें, क्योंकि सुई सीधी होती है ना। और अगर वो एस बना हुआ हो तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। फिर तो अगर उसमें एस बना हो जिसमें आपको धागा डालना हो तो डाल सकते हैं आप, नहीं डाल सकते। सुनिए उसने कैसा डाला, और कोई डाल सकता हो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो मुझे डाल के बताए। हाँ अब देखो, सुनी सुनाई बातों पे पढ़ के ना बताओ, बुद्धि उतनी ही लगाओ जितनी है। फिर भी एस नहीं बन सकता उसमें, भाई मेरे तू करके देख लेना। और ये वायर है, धागा है, वायर नहीं है वो, समझ रहे। धागा वहां जाके फंस जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये वायर नहीं करना है, हमें धागा डालना है। सुनिए उसने क्या किया। उसने किया इतना ही, उसने सीधा सा एक धागा लिया, जो उसने धागा दिया, उस धागे के मुख पे गुड़ लगाया हल्का सा। उस गुड़ को चींटी का जहाँ छेद होता है उस छेद के पास रख दिया। जब चींटी ने उस गुड़ की गंध सूंघी तो उसी छेद में से उसने प्रवेश किया, क्योंकि छेद को जहाँ धागा था उसकी विपरीत दिशा में रखा था। चींटी ने उस गुड़ के चक्कर में उस धागे को मुख में लिया, उस धागे को खींच के उससे पार किया। समझ रहे हो ना, तुम्हारा तार काम आएगा ना तुम्हारा धागा। ये बुद्धिमत्ता का काम है, बुद्धिमान लोगों का काम है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जब उसने उस धागे को पार कर दिया, पार निकाल दिया, और पार निकालने के बाद उसने कहा ये लीजिए आपका मूंगा और ये आपका धागा। तब ये अंतिम परीक्षा श्रेणी की पूरी हुई। अब देखो आगे जीवन में कैसे घटता है इसके जीवन में। अब इसका पिता को पता पड़ता है तो इन दोनों के विवाह होते हैं। इसका पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है इससे, और जब विवाह दोनों के बीच में हो जाता है तो श्रेणी का घर तो अभी कहीं था नहीं, तो इसके जो धनदत्त जो इसका ससुर बना, वो इसने इसको वहीं रोक लिया कि कम से कम आप अभी हमारे यहीं पर ही रहें। संयोग से जब नागश्री गर्भवती हुई
और उसके गर्भ में एक पुत्र आया, तो उस पुत्र के साथ एक महिला को एक दोहला उठता है। दोहला जानते हो? दोहला मतलब इच्छा होती है, उस जैसा जीव आता है वैसी मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अगर जीव निकृष्ट है, पाप के साथ आया है, तो नियम से उसमें पाप भाव आते हैं, पाप भाव। और अगर पुत्र पुण्यात्मा है, कोई पुण्य को लेके आगे बढ़ा है, तो नियम से आपके पुण्य योग से पुण्य के भाव होते हैं वहां पर। तो उसके बहुत पुण्य के भाव होने लगे नागश्री के, ऐसे कठिन पुण्य के भाव लगे। और जब दोहला पूरा नहीं होता है तो धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है, मन में चिंता सताने लगती है। तो वह नागश्री को अंदर से सता रही थी चिंता, और धीरे धीरे वो एकदम दुबली पतली होती जा रही थी। इधर गर्भवती है, एकदम दुबली पतली होती है। तो श्रेणिक ने पूछा कि तुम्हारे मन में कोई चिंता है? तो पहले तो उसने टालने का पुरुषार्थ किया। फिर जब उसने पूछा कि नहीं तुम मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारे शरीर की स्थिति से लग रहा है कि तुम्हारी कोई चिंता तुम्हें सता रही है। व्यक्ति के जीवन में जब चिंताएं सताने लग जाती हैं तो अपने आप उसकी सारी चीजें चेहरे पे आने लगती है ना। फेस इज इंडेक्शन इज हार्ड। चेहरा, आपका चेहरा क्या है? अपने हृदय की वो कापी है जिसे इंडेक्शन पूरी एक एक चीज लिखी हुई होती है कि आपके चेहरे पे एक एक चीज पता पड़ती है कि आपके चेहरे पे क्या चल रहा है। आपका चेहरा आपका मित्र भी पढ़ सकता है, आपका चेहरा आपका परिवार पढ़ सकता है, सब पढ़ते हैं। पढ़ लेते कि नहीं? जब आपके चेहरे पे एकदम से उतर रहा होता है कुछ, कह देते क्या बात है, आज कोई बात है आपके चेहरे पे। और चेहरे पे जो एक ओरिजिनल आपका चेहरा जो होता है वो अलग प्रकार का होता है, जो 24 घंटे होता है। आप भी अपना चेहरा पढ़ सकते हैं। कभी दर्पण तो आप देखते ही, आप अपने दर्पण में जब चिंता हो तो आपका चेहरा आपका दर्पण में देखना आपका अलग होगा। और जो ओरिजिनल 24 घंटे रहता है, 24 घंटे आपके साथ जो चेहरा होता है वो अलग होता है। अलग ही प्रसन्नता, अलग ही आपका अलग प्रकार का होता है। वो पकड़ में आता है आपको अपने द्वारा, ये याद रखना। जब उसका चेहरा श्रेणी ने पकड़ लिया और जब बार बार पूछा तो एक चीज उसने बताई कि मुझे संकोच होता है आपको बताने में, लेकिन आप कैसे पूरी कर पाएंगे ये मेरे लिए असंभव लग रहा है। तो कि तुम बात तो बताओ, बात क्या है? तो उसने कहा कि मेरे मन में 7 दिन के लिए सभी जीवों को अभयदान देने का मन होता है। अभयदान जानते हो? अभयदान का मतलब कि अब इस राज्य में कोई कत्ल ना हो, किसी भी प्रकार का कोई जीव को मारा ना जाए, सब जीव को अभय दे दिया जाए। मतलब किसी मुर्गे की, किसी बकरे की कोई कत्ल खाने ना खोले जाए, कोई फांसी ना दी जाए। मतलब 7 दिन के लिए पूरे नगर में अभय की घोषणा हो जाए हमारे राज्य में। अब ये राजा थोड़ी है वहां का जो अभय घोषणा कर दे। अब वो उसने कहते अरे इतनी सी बात है, ये काम तो मैं यूं कर दूंगा। अब कह तो दिया खुश करने के लिए कि तुम चिंता मत करो। लेकिन जब घर पहुंचा, घर से निकल के जब वो बाहर आया सैनिक, तो सैनिक को लगा कि होगा कैसे, मैं न राजा हूं, न मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि 7 दिन इस नगर में कोई हिंसा ना करे, मेरी बात कौन मानेगा। तब सैनिक के लिए दुविधा का विषय बना हुआ था। लेकिन जब पुण्य बहुत तेज होता है तो प्रकृति भी आपके साथ हो जाती है, याद रखना। हर चीज आपके पक्ष में चली जाती है। एक चीज आपसे ये कह रहा हूं, दुविधाएं जब जब आपके जीवन में आए, जब जब विपरीत परिस्थितियां आए, तो अपने पुण्य पाप को चेक करते रहना। कैसे करोगे वो बता देता हूं। महाराज वो हम कैसे करेंगे पुण्य? जब जब विपरीत परिस्थितियां आए और गहराने लगे आपके साथ, तो समझना अभी विपरीत दिन है अपने। संकट पे संकट डबल होगा आपका। जैसे आज ही हम बीमार पड़े
और आज ही हमें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है घर में। तुम बीमार पड़े हो, यूं 10 लोग आपके साथ आसपास बने रहते थे, परिवार के भाई हैं, पिता हैं, माँ हैं, सब बने, और उसी दिन सब बाहर गए और आज ही तुम्हें बुखार आया है। एक संकट, तुमने फोन लगाया डॉक्टर के मैं बाहर हूं, दूसरा संकट। तीसरा तुम्हारे ऊपर ये आपत्ति और आने लग जाए कि आज मेडिकल भी बंद है। चौथा, घर में दवाई रखते थे, आज वो भी गायब है, वो भी नहीं मिल रही, ढूंढने से कम से कम एक आधी खा ले, कम से कम कोई लोमोपेन कोमोपेन जो से तुम कौन सी खाते हो, बुखार, पैरासिटामोल जो भी खाते हो, आज वो भी नहीं है घर। तो समझना आज पूरा आज विपरीतता आज अपने साथ है। अब तो सिर्फ अपना धैर्य अपने साथ है ना, विपरीत। और जब तुम्हारा पुण्य हो और अचानक बुखार आए तो तुम अपने आप चेक करना कि तुम्हें कोई ना कोई, क्यों बात है आज बुखार आ रहा है आपको, कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हारा पूछना, तुम्हें मुख से नहीं कहना पड़ेगा। तुम ऐसे चिल्लाते रहोगे मुझे बुखार आ रहा है, तो सुन के भी ठीक ठीक ठीक, सो लो आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता। और बिना कहे किसी के लिए देखना, बिना कहे 2-4 खड़े हो जाते, अरे आपके चेहरे बुखार लग रहा, अरे चलो आपको जल्दी डॉक्टर को दिखा देते हैं, और डॉक्टर भी उपलब्ध हो जाएगा, मेडिकल भी उपलब्ध हो जाएगा, सब कुछ उपलब्ध है। समझना आज पुण्य का योग है। सारी बात पाप पुण्य ऐसा चलता है आपके साथ, समझ आ रहा। हर जगह इसको टेस्ट करते रहना। जब जब कुछ ऐसी बातें हो जीवन में तो इसको टेस्ट करना अपने जीवन में, ये पाप पुण्य कैसे काम करता है आपके जीवन में, कैसे अलग अलग भागों में आपके साथ आता है। प्रकृति भी जब आपका साथ देने लगे तो समझा कि मैंने कोई पुण्य करा है आज, और प्रकृति भी आपके विरोध में खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि मेरा पाप कर्म का उदय आज आया है। अब ज्यादा गुस्सा मत करना, ज्यादा उत्तेजित मत होना, क्योंकि दिन खराब चल रहे हैं। क्या कह रहा हूं, दिन जब खराब चल रहे हो तो उस समय थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि पहले ही दिन खराब है और चोट वहीं लगती जहां चोट पहले से हो। क्या कह रहा हूं, आपके मान लो किसी पैर के अंगूठे में चोट लगी हो तो तुम्हारा पैर उसी पैर में किसी से टकराएगा जिससे तुम्हें चोट लगी, दूसरा पैर नहीं टकराएगा और तुम हे भगवान इसी में लग गई। क्यों, क्योंकि दिन जब खराब हो, याद रखे, याद रहेगा ये चीज तुम्हें। जब दिन बिल्कुल विपरीत हो तो मित्र भी विपरीत हो जाता है, और दिन अच्छे हो तो शत्रु भी आपके समर्थन में आके बात करता है। ये चलता। तो जब श्रेणिक को लगा कि अब दिन खराब है कि अच्छे हैं, तो देखना उसके प्रकृति उसके साथ कैसी हो गई। कुछ नहीं था, अच्छा भला बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करूं, कैसे पत्नी की इच्छा को पूरा करूं, और नहीं करता हूं तो गड़बड़, करता हूं तो कैसे करूं। उसी समय नगर में जो राजा था उसके हाथी ने एकदम से उत्पात मचाना शुरू कर, जो उसका एकदम प्रिय हाथी, बड़ा सा ऐसा पर्वतनुमा, और अचानक उस हाथी ने सांकल तोड़ी और पूरे नगर में अपना उत्पात मचाना शुरू किया। कहीं के घर तोड़ दिए, किसी को पटक दिया। अब लोग भाग रहे थे, अच्छे अच्छे महावत उसको पकड़ नहीं पा रहे थे कि इसको पकड़े कैसे। संयोग से वो श्रेणिक के सामने जाके खड़ा हो गया और श्रेणिक और उसमें द्वंद्व शुरू हो गया। श्रेणिक अपने बल से उसको काबू कर रहा था, वो काबू में नहीं आ रहा, और बहुत देर तक दोनों के बीच में उठापटक हुई। अंत में श्रेणिक ने उसे अपने बस में किया और उसकी पीठ पर बैठ गया। पीठ पे बैठ के उसको पुनः लुटाया। लोगों ने बड़ी जय जयकार की, तारीफ करी। देखो पुण्य कब साथ देता है आपका, है ना। पुण्य जब साथ दो तो हाथी से भी आप जीत जाते हो, और पाप का उदय हो तो पलंग से गिरने पर पैर टूट जाता है। पलंग से उतरने में पैर चटक जाते हैं लोगों के,
है ना? पेड़ पलंग से उतर, क्या हुआ महाराज? प्लास्टर चढ़ा, क्या हुआ? पेड़ पलंग से उतर रहा था, अचानक ही ना कैसे टूट गया, है ना? कहते हैं जब पाप कर्म का उदय होता हो, चल रहा हो, तो ऊंट पे भी बैठ जाओ तो ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है, कहाँ ऊंट और कहाँ। लेकिन जब दिन खराब हो तो नियम, और दिन जब अच्छे हो तो सब आपके पक्ष में होता है, वही उसके पक्ष में हुआ। और उसके पक्ष में जब हाथी आया तो उसने सीधा, राजा ने उसने देखा कि भाई मेरे हाथी को इतने कवर, और उसके हाथी को जब उसने राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा ने बड़ी प्रशंसा की। तो राजा ने कहा बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, मैं अपनी यथाशक्ति आपको देने का पुरुषार्थ करूंगा। वो तो चाहता क्या था, अपनी पत्नी की इच्छा ही तो पूरा करना चाहता था। लेकिन अच्छे व्यक्ति में गुण और होता है, वो आप नोट करना। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपने मुख से नहीं मांगते हैं, मांगू नहीं, मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज। मरना पसंद करते लेकिन मांगना पसंद नहीं करते, वो हाथ पे फैलाना पसंद नहीं करते। तो वो मौन रह गया, उसने कहा कि अब क्या मांगू, कैसे बताऊं। जब बहुत देर राजा ने कहा मांग लो, कुछ क्या बात है, आप संकोच क्यों कर रहे हो। तब उसके जो ससुर कहें, धन उसका जो धनदत्त उसका पिता कहें, उसने कहा कि देखो राजन, ये चाहते तो हैं लेकिन मांगने में नहीं संकोच है। तो क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 7 दिन के लिए इस राज्य में अभय वर दे दिया जाए और किसी प्रकार की कोई हिंसा ना की जाए, बस ये चाहते हैं। अच्छा इतनी सी बात है, तो जाओ मैंने अभय वर दिया कि 7 दिन पूरे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, इस पूरे राज्य में हिंसा नहीं हो। और उसकी पत्नी का जो दोहला था यहां पर पूरा हुआ। देखो कैसा पुण्य होते हैं, जो चीज असंभव है वो भी संभव हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, मैं बताऊं अब किसका था, इसमें पुण्य किसका था? गर्भ में आए हुए उस बालक का पुण्य था। इसमें गर्भ में कौन आया था आपको बताऊं? अभय कुमार उसके गर्भ में आया था। अभय कुमार एक ऐसा पुण्यात्मा है, इसका इतना पुण्यात्मा पुत्र था अभय कुमार कि उसके गर्भ में आने के बाद इसको पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। अब सैनिक को जो इससे हाथ से चला गया था। जीवन में कभी कभी ऐसे पुण्यात्मा लोग जन्म लेते हैं घरों में कि उनके आने के बाद पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। और कभी कभी ऐसे भी जीव जन्म लेते हैं जिनके आने के बाद घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। 2 तरीके से बदलता है, या तो वो पूरा घर ऊपर ऊंचाइयों को छू लेता है या पूरा घर नीचे की ओर आ जाता है। अभी आज इतनी रखता हूँ, आगे की घटना आपसे कल चर्चा करूँगा। आपकी 7:15 हो गई, तो कम से कम इस घटना से इतना जरूर रखना, इसकी एक सबक लेना कि जीवन में पुण्य पाप पे अपना विश्वास दृढ़ रखना। किस पे दृढ़ रखना? हाँ, और विशेषकर अपने पुण्य की विशेषता में दृढ़ रखना, किसी दूसरे के पुण्य पे नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के पुण्य पे नहीं, अपने पुण्य पे विश्वास रखना कि मेरा पुण्य कितना गाढ़ा है और कितना कमजोर है। कमजोर हो तो बढ़ाना, और अगर गाढ़ा है तो अभिमान नहीं करना। क्या कमजोर हो रहा हो कि मेरा पुण्य बिल्कुल ही कमजोर है, कैसे बढ़ाऊं, तो उसको बढ़ाने की विधि पूछना, बताऊंगा। और कम गाढ़ा है तो उसकी विधि बताएंगे। ठीक है, आज इतनी रखता हूँ, 7:15 आपकी हो गई। एक वही भक्ति कर ले पार्शनाथ भगवान की, वही आप सीख लो। मेरे पास है, आपके पास है कि नहीं? कहाँ है? वो दे रहा है, वो उसमें से निकाल के दे रहा है, चलिएगा। ठीक है, अब 2 लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी, वो तो मैं कर ही देता हूँ, बाकी तो आप करिएगा।